नाज़रीन जी ज़रा इन मोहतरमा का वॉइस नोट सुनिए और फिर हम इस पे डिटेल में बात करते हैं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे ही जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया। मैं हूँ अब्दुल्ला खान और आपको अपने चैनल पर दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे पिंकी के बारे में, जो एक नई कोकेन क्वीन है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है। हमारी टीम इस केस को डिटेल में फॉलो कर रही है और जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। पिंकी का नेटवर्क सिर्फ कराची तक नहीं बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद तक भी फैल चुका है। हमारी टीम के मुताबिक ये नेटवर्क बहुत ही ऑर्गेनाइज था। इसके पास अपना पूरा सप्लाई चेन था जिसमें सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूड थे। पिंकी ये अपनी सप्लाई चेन इतनी ईजी तरीके से मैनेज कर रही थी कि अगर कभी उसे अरेस्ट कर लिया जाता तो भी ये नेटवर्क चलने के लिए रेडी था। ये नेटवर्क सिर्फ ड्रग्स बेचने तक लिमिटेड नहीं था बल्कि ये अपनी प्रोडक्ट लाइन को ब्रांडिंग के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के काम भी करता था। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, जिसमें पिंकी ने अपने क्लाइंट्स के लिए एक बैकअप प्लान बनाया हुआ था। अगर उसे कुछ हो जाता तो ये नेटवर्क अपने चलने की हालत में खड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। पिंकी का ऑपरेशन न सिर्फ कोकेन तक लिमिटेड था बल्कि हीरोइन जैसे डेंजरस ड्रग्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे थे। कराची में जो रेड किया गया उसमें हमें ये ड्रग्स मिले। ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक रीच कर रहे थे। ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझने में मदद करता है कि पाकिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क किस तरह काम करता है। ये केस सिर्फ पिंकी तक का नहीं बल्कि बहुत से दूसरे हाई प्रोफाइल नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या ये लोग वाकई में इन्वॉल्व हैं या उनका नाम बस इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन अपडेट्स में समझेंगे। जैसे ही इस केस में कोई और मेजर डेवलपमेंट होता है हम आपको सब डिटेल देते रहेंगे। हमारी टीम इस केस को बहुत ही गहराई से फॉलो कर रही है और ये यकीन है इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में लोगों की सोच में बदलाव लाएगी।